नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केले की खेती के बारे में। दुनिया में सबसे ज़्यादा केला भारत में उगाया जाता है और भारत में जितना भी फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसका 33% अकेला केला जो है उसका हिस्सा होता है। भारत के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केले की खेती की जाती है। और हमारे चैनल से जुड़े बहुत सारे किसान साथी काफ़ी समय से कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि केले की खेती से जुड़ी जानकारी उनको दी जाए। तो आज के वीडियो में हम वही पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो किसान साथी पहले से ही केले की खेती कर रहे हैं वो कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के अच्छी आमदनी ले सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जो किसान साथी केले की खेती करना चाहते हैं वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी वैरायटी लगाएं, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, कितना खर्चा आएगा, कैसे खेत को तैयार करें, कितना खाद देना है और कैसे प्रोडक्शन के टाइम पे सावधानियां बरतते हुए अच्छी आमदनी कमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक और 1 लाख व्यू, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केले की खेती कहाँ पे की जा सकती है, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि मिट्टी जो है केले की खेती के लिए वो उपजाऊ होनी चाहिए और वहाँ पे पानी की जो है अच्छी मात्रा अवेलेबल होनी चाहिए। ज़मीन ऐसी हो कि जो पानी को लंबे समय तक रोक पाए। तो मोस्टली जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ एरियाज़ है यहाँ पे ऑलरेडी खेती हो रही है, परंतु थोड़ा सा आप अगर केयर करके खेती करना चाहें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जो पंजाब से लगता राजस्थान का एरिया है और जो अपने उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया है वहाँ पे भी जो केले की अच्छी खेती की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे पीएच की बात करते हैं तो पीएच जो है मिट्टी का वो 6 से 7.5 के बीच में है, तो आप जो है केले की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं पानी का टीडीएस जो है 800 टीडीएस तक जो है केला पानी को झेल लेता, परंतु अगर ज़्यादा नमकीन आपका पानी है, पानी में ज़्यादा नमक की मात्रा है तो जो है केले की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पे केले की होने की संभावना कम है। अब बात करते हैं पौधा लगाने का सही समय क्या है और खेत को कैसे तैयार करना है। तो अगर आप पौधे लगाने चाहते हैं तो आप फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं और जुलाई के महीने में भी, वो आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है कि आपका खेत कब खाली होता है। अब बात करते हैं कि खेत को, ज़मीन को कैसे तैयार करना है। तो पौधे लगाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, गहरी जुताई कर देनी है और अगर मोटे मोटे जो पत्थर या जो मिट्टी के डले रहते हैं तो उसको रोटावेटर की मदद से तुड़वा के छोटा कर लेना है। उसके बाद खड्डों की खुदाई कर देनी है और खुदाई करने के बाद उसमें सभी पोषक तत्व जरूरी जो केंचुआ खाद है उसको भर के कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना है। अब बात करते हैं खड्डे खोदने के लिए लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है। तो जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 7 फीट भी रख सकते हैं, 8 फीट भी रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो आप 5 फीट भी रख सकते हैं, 4 भी और 6 भी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पौधे लगाना चाहते हैं। 1 एकड़ में आप 1200 से लेके 1600 तक पौधे केले के लगा सकते हैं। अब बात करते हैं वैरायटी कौन सी सबसे अच्छी है। तो आजकल चलन में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो केले की पूरे भारत में उगाई जाती हैं, जैसे रेड बनाना, G9, ग्रेड नैने, रसताली, पूवन, रोबस्टा। परंतु जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वैरायटी बताई जाती है वो है G9। इसे लगभग हर राज्य के जो किसान हैं वो उगाते हैं। इसका जो फल है वो भी बड़ा अच्छा आता है, 12 से 14 महीने के अंदर जो इसका फल बन के तैयार हो जाता है। मार्केट में भी अच्छी डिमांड है, अच्छा भाव और अच्छा आकार, शेप, साइज इसका रहता है, इसलिए इसको जो है ज़्यादातर किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। उत्तर भारत में भी जो है G9 की वैरायटी काफ़ी लगाई जाती है। प्रति पौधा अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 14 से 18 रुपये के बीच में प्रति पौधा आपको G9 वैरायटी का मिल जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी की मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। प्रति पौधा प्रोडक्शन उत्तर भारत में जो है 30 से 40 किलो प्रति जो पौधा है वो प्रोडक्शन मिल जाता है। और अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे राज्य की बात करते हैं वहाँ पे G9 वैरायटी 50 किलो से लेके 60 किलो प्रति पौधा तक प्रोडक्शन देती है। अब बात करते हैं पौधे का रख रखाव। तो जब पौधारोपण हो जाता है और पौधा जब तक जड़ें नहीं पकड़ता है, मतलब स्टार्टिंग के 20 के 25 दिन, आपको उसमें कोई जो है निराई गुड़ाई या उसमें कोई खाद वगैरह नहीं देना है। उसके पहले आपको जस्ट जो है प्रॉपर पानी देते रहना है। फ्लडेड वाटर आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के 25 दिन में 2 बार देना है,
ताकि जो ज़्यादा गहराई तक नमी जाए और पौधे की जड़ें आसानी से ज़मीन को पकड़ पाएँ। उसके बाद आप ड्रिप से जो है इरिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद है जब पौधा 1 से 1.5 महीने का हो जाता है तो जितने भी आपकी मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व हैं, जैसे सल्फ़र है, एनपीके है, वो सारे आपको खाद पानी समय पे देते रहना है। उसके बाद जब आपका पौधा फल पर आना स्टार्ट होता है तो उस टाइम वाटर सोल्यूबल जो खाद आती है 13-0-45 वो आप दें, ताकि पौधे का जो स्ट्रेस है वो कम और ज़्यादा मजबूती दे। पौधे की जड़ें भी स्ट्रॉन्ग बनती है, तना भी मजबूत बनता है और जो है फल का आकार भी अच्छा आता है। पोटास भी आपको उसमें देते रहना है। 10 से 12 किलो प्रति एकड़ जो है पोटास भी उसमें दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप पोटास देते हैं तो उससे तना मजबूत बनता है, और तना मजबूत बनता है तो जो केले के वजन से जो पौधा टेढ़ा होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। और दूसरा ये होता है कि फल का जो साइज़ है वो भी अच्छा आता है। तो इस तरह से आप जो है अपना खाद का मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। जो जैविक खाद की जो जैविक खेती करते हैं वो अपना जो गोबर खाद है या अपना केचुआ खाद है वो प्रति पौधा 10 से 15 किलो हर 6 महीने में आपको देते रहना है। उसके साथ में जितने अलग जो अन्य जैविक पोषक तत्व हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो भी आपको प्रॉपर देते रहना है ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छा है। अब बात करते हैं केले की खेती में आने वाली बीमारियां और उनसे बचाव। तो जो केले की खेती है उसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। जो एक दो बीमारी आती है उसमें है, एक तो जो पौधे की जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं, जो फंगस की वजह से होती है। तो कोई भी आप फंगीसाइड जो है वो इस्तेमाल करके उस बीमारी से निवारण पा सकते हैं। दूसरी जो बीमारी रहती है वो है मच्छर की। तो जो क्योंकि इसमें पौधे पास पास होते हैं तो हवा का इतना अच्छी तरीके से निकास नहीं हो पाता है, जिससे मच्छर पनपने लग जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए आप बहुत सारे किसान भाई जो प्लास्टिक का बैग यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा वही रहता है, क्योंकि ज़्यादा दवाई का छिड़काव करने से जो है आपका जैविक कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें केमिकल आ जाते हैं। तो इसलिए आप उसमें जो है प्लास्टिक बैग पहना सकते हैं, बट ध्यान रहे कि प्लास्टिक बैग में छिद्र हों ताकि उसमें भी हवा क्रॉस होती रहे। एक और बीमारी आती है जो है पत्ते का गलना सड़ना। वो आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो वो बीमारी पौधों में देखने को नहीं मिलती। एक कुछ पौधे जो जड़ें कमज़ोर होने की वजह से गिरने लग जाते हैं, तो उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोटास की मात्रा प्रॉपर रखेंगे तो पौधा जो है सीधा रहेगा, मजबूत रहेगा और अच्छा फल आपको देगा। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दा, वो है मुनाफा, कि एक किसान अगर केले की खेती करता है तो कितना मुनाफा कमा सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 एकड़ में अगर आपने 1100 पौधे लगाए हैं तो जो लगभग खर्च आता है पूरे साल में, अगर 12 से 14 महीने में अगर आपका पौधा फल देता है तो उसमें लागत जो है, जो किसान भाइयों ने हमें बताया, वो 1 लाख से 1,25,000 के बीच में लागत उसमें आ जाती है, जिसमें पौधे लगवाना, खड्डे खुदवाना, खाद, बीज, पानी, जितनी भी लागत आती है सभी खर्च मिला के ये कैलकुलेटेड अमाउंट है 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में आती है। उसके बाद है आमदनी। आमदनी है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो और आपने G9 वैरायटी लगाई है तो 30 से 40 किलो के बीच में प्रति पौधे से प्रोडक्शन मिलता है, और 1100 में से केवल आपके 1000 पौधों ने अगर प्रोडक्शन दिया है तो आपका जो है 30,000 किलो आपका फल बन गया। और अगर 15 का भाव मिलता है, 15 का छोड़िए, अगर आपको 12 रुपये प्रति किलो भी मिलता है तो 30,000 किलो का 3,60,000 रुपये आपको उसका जो है आमदनी हो जाती है। प्रॉफिट की बात करें तो जो आपका 3,60,000 रुपये जो आपकी आमदनी हुई उसमें से 1,40,000 भी आप खर्च मानते हैं तो मोटा मोटा 2-2.25 लाख रुपए की आप जो है आमदनी कर सकते हैं प्रति एकड़ 14 या 15 महीने के समय में। एक साल में नहीं, ये 14 से 15 महीने का समय लगता है। तो ये है आमदनी का मोटा मोटा हिसाब। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। महाराष्ट्र, केरला, जहाँ पे प्रोडक्शन 50 से 55 किलो प्रति पौधे तक होता है, वहाँ पे कुछ किसान कहते हैं कि वो 5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ आमदनी ले रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि जो किसान भाई ऑलरेडी केले की खेती कर रहे हैं वो किन चीज़ों का ध्यान रख के और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं तो साल में जब फल आता है, एक तो उस टाइम आपको फ्लडेड वाटर ज़रूर देना चाहिए। दूसरा, जब आपका पौधा फल पर होता है तो उस टाइम ध्यान रहे कि आप उसमें जो है पोटास की प्रॉपर मात्रा रखें, और 13-0-45 जो वाटर सोल्यूबल खाद है वो आप उसे ज़रूर दें, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन रहेगा तो जो पौधा है वो पूरा फल उठाता है। एक ही है कि समय समय पे आप मिट्टी की, पौधे की जड़ों की जांच करते रहें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो ये थी केले की खेती से जुड़ी लगभग हमने सभी विषयों को पूरा किया। अगर आपके पास इससे अलग जानकारी है तो आप हमें बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारी नॉलेज से या किसी और किसान भाई से पूछ के आपका जो सवाल है उसका जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।